रिश्ता एपिसोड 1। भारत के एक पश्चिमी राज्य जो अपनी टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के लिए जाना जाता है, गोवा, वहाँ की एक बड़ी बिजनेस फर्म में मैथिली अपने पहले दिन की नौकरी के लिए जा रही थी। वो थी मैथिली। उसके चांद जैसे चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान थी। इतनी सारी मुश्किलों के बाद जिस जॉब के लिए उसने सपना देखा था, उसे पा लेने की खुशी उसके चेहरे पर साफ झलक रही थी। ये नौकरी उसकी 3 साल की मेहनत का नतीजा जो थी, इसलिए उस शानदार कैंपस में कदम रखते ही उसके चेहरे पर उत्साह और थोड़ी घबराहट दोनों आ जा रहे थे। कुछ ही मिनटों में वो लिफ्ट के पास पहुंची और 8वें फ्लोर पर जाने के लिए तैयार हुई। वो लिफ्ट पूरी तरह से शीशे की बनी थी, किसी खूबसूरत कांच के जार की तरह। और उस कांच के जार में बंद एक कमल के फूल जैसी ही थी उसकी जिंदगी। बाहर से देखने वालों को वो बेहद हसीन लगती थी, पर अंदर ही अंदर आग से झुलसे हुए फूल की तरह मुरझा जाना, यह सिर्फ वो खुद जानती थी। एक गहरा राज बन चुका था। लिफ्ट के अंदर खड़ी वो उस बिल्डिंग की भव्यता को अपनी आंखों से माप रही थी। अपनी बेचैनी को छुपाते हुए उसने रिसेप्शन एरिया में खड़ी लड़की से कहा, गुड मॉर्निंग, आई एम मिसेज मैथिली विवान। रिसेप्शन पर बैठी लड़की ने अपनी टेबल पर रखा फोन उठाया, नंबर डायल किए और कान से लगाया। साथ ही अपनी नज़रों से सामने यू शेप में रखे सोफे की तरफ इशारा किया। मिसेस मैथिली विवान, एमडी सर बस 5 मिनट में आ जाएंगे, प्लीज़ यहीं वेट कीजिए। रिसेप्शनिस्ट की तरफ देखकर ठीक है का इशारा करते हुए उसने उस वेटिंग एरिया को अपनी नज़रों से स्कैन किया। उस रिसेप्शन लॉबी की खूबसूरती उसे अच्छी लगी थी। दीवार पर एक बराबर दूरी पर 3 पेंटिंग्स लगी थीं। उनके नीचे एक दूसरे से जुड़े हुए 6 काले सोफे थे, जिनमें दाईं तरफ मैथिली जैसी 4 और लड़कियां इंतजार कर रही थीं। वहां रखी शीशे की मेज पर पीले फूलों वाला एक फूलदान और कुछ अखबार रखे थे। एक पूरी दीवार शीशे की बनी थी, जिससे बाहर का खूबसूरत नज़ारा दिख रहा था। सोफे पर सभ्यता से बैठी मैथिली का ध्यान उस फूलदान पर गया। क्या मेरी जिंदगी की तरह इसे भी खूबसूरत बनाने के बाद किसी धारदार तलवार ने 2 टुकड़ों में बांट दिया? या मुझे अकेले रहने के लिए बनाया गया तो इसे भी आधा ही बनाया गया है? इसका सिर्फ आधा हिस्सा ही क्यों है? मेरा पूरा वजूद तो दिख रहा है, पर मैं भी तो अपने प्यार को खो चुकी एक अधूरी इंसान हूँ। इस बदकिस्मत जिंदगी की शुरुआत से पहले ही इसे जमीन में दफन कर दिया गया। एक गहरी आह भरते हुए उसने सोचा और उस आधे बने फूलदान से अपनी नज़र हटा ली। फूल जैसी मासूम उसकी शक्ल उसके विचारों के कारण पल भर में मुरझा गई। अगले ही पल उस ऑफिस में अचानक हुई हलचल ने उसके मुरझाए चेहरे पर थोड़ी घबराहट ला दी। एमडी सर आ गए हैं। ये फुसफुसाहट सुनते ही वो खूबसूरत ऑफिस पलक झपकते ही कब्रिस्तान जैसी खामोशी में डूब गया। क्या सिर्फ एक आदमी का आना वहां के इतने सारे कर्मचारियों के चेहरे का रंग बदल सकता था? हाँ, उस पल उसने इस बात को महसूस किया। उसके महसूस किए हुए सच को साबित करते हुए ऑफिस के सभी कर्मचारी फुर्ती में काम करने लगे। उसके सामने फोन पर बात कर रही रिसेप्शनिस्ट ने टेबल पर पड़ी थोड़ी सी धूल को तुरंत अपने रुमाल से पोंछा, डस्टबिन में डाला और अपनी कुर्सी पर सीधी होकर बैठ गई। इस तरह सब पर अपना दबदबा रखने वाला वो शख्स एक काली बीएमडब्ल्यू कार में आया। उसके पीछे आई 2 लाल गाड़ियां भी धीरे होकर रुक गई। पीछे की कार से उतरकर उसका पीए धनराज भागा। उसने घबराते हुए कार का दरवाजा खोला और उसके पास खड़ा हो गया। उसे डर था कि अगर थोड़ी भी देर हुई तो एमडी की नजरें उसे जलाकर राख बना देंगी। इस तरह सबको कांटे की नोक पर रखने वाला वो शख्स जमीन पर अपना बायां पैर जोर से टिकाकर रुआब के साथ खड़ा हुआ। वो था विराट आर्यन, उस कंपनी का चीफ एग्जीक्यूटिव। उसने कान में लगा ब्लूटूथ ऑन किया और कहा, यस, आई एम नॉट अफ्रेड एनीथिंग। और अगले ही पल सीधी नजरें रखते हुए चलना शुरू कर दिया। उसके दोनों कदम एक बराबर दूरी पर तेज रफ्तार से आगे बढ़ने लगे। उसने दोनों हाथों के अंगूठे और बीच की उंगली से कोट सूट के बीच का बटन बंद किया और जैसे ही उसने चाहा, कोट ने उसके शरीर को और भी कसकर जकड़ लिया। वो शीशे की बनी लिफ्ट विराट आर्यन को ऊपर ले आई। ऑफिस के मेन दरवाजे को 2 सिक्योरिटी गार्ड्स ने दाएं बाएं खींचा और दरवाजे ने विराट के लिए रास्ता खोल दिया। एमडी को आते देख रिसेप्शनिस्ट जॉन्सी ने मन ही मन सोचा, ब्लैक ही सही पर अपना बॉस डार्क चॉकलेट ही है, और फौरन अलर्ट करते हुए बोली, इंटरव्यू के लिए आई सब लोग तैयार हो जाओ, एमडी सर आ गए हैं। जो भी उसे देखे वो दोबारा देखे बिना न रह पाए। ऐसी थी विराट की शख्सियत।
एक तरफ साइड पार्टिंग किए हुए बाल, पर बाकी बाल भी उसकी तरह जिद्दी थे। अगर बोला तो सुनूंगा नहीं, कहकर सीधे खड़े थे। हल्की मूंछों और दाढ़ी के साथ उसका चेहरा आकर्षक था। रंग थोड़ा सांवला था, पर उसकी गहरी आंखें और चौड़ी जॉ लाइन उसके चौड़े कंधों के साथ मिलकर उसे बेहद हैंडसम बनाती थी। उसके शरीर की हर हलचल में शान झलकती थी। न सिर्फ उसका लुक, बल्कि उसका दिमाग भी बहुत तेज था। उसका काम ही ऐसा था। विराट सिर्फ एक नज़र से सामने खड़े आदमी को परख लेता था। ये हुनर उसने अपने काम के लिए सीखा था। वो काबिल लोगों को पहचानकर उन्हें अपने साथ जोड़ना जानता था। इसीलिए उसकी कंपनी मैनेजमेंट कंसल्टिंग में टॉप पर चल रही थी। इसी काम का एक हिस्सा था ये इंटरव्यू, जिसमें उन्हें एक मल्टी लैंग्वेज जानने वाली लड़की को चुनना था। उसी इंटरव्यू के लिए मैथिली वहां आई थी। विराट अपनी सीधी नज़रें रखते हुए रिसेप्शन एरिया से गुजरा। उसके सामने खड़े होकर उसे इज्जत देने के लिए मैथिली खड़ी हुई और उसकी तरफ देखा। उसे देखते ही उसका शरीर किसी श्रापग्रस्त पत्थर की मूर्ति की तरह बेजान खड़ा हो गया। अविश्वास भरे सदमे में उस नादान लड़की ने अपनी आंखें कसकर बंद की और खोली। क्या उसकी आंखें ही उसे धोखा दे रही हैं? ये शक उसे अचानक परेशान करने लगा। उसने बड़े मुश्किल से अपने पसीने से भीगे पतले हाथ को उठाया, अपनी आंखें रगड़ी और अपने सामने रुतबे की मूरत बनकर खड़े उस आदमी को घूर कर देखा। बस इतना ही काफी था। उसके पूरे शरीर पर उसका कंट्रोल खत्म हो गया। शरीर थरथराने लगा, दिल धड़कने लगा, पूरा जिस्म कांप उठा, रूह तड़पने लगे, पूरा शरीर घबरा उठा। वो बेसुध होकर खड़ी रही। रिसेप्शन एरिया में घुसकर अगले 10 सेकंड में ही विराट उसे पार करके जा चुका था, पर उसे सामने देखने वाली लड़की के लिए तो समय वहीं थम गया था। उसे लगा कि पूरी दुनिया उसके साथ रुक गई है। वो खुद को संभालकर हालात का सामना नहीं कर पा रही थी। वो बेहोश सी खड़ी थी, सिर्फ दिल ही तेजी से धड़क रहा था और वो जगह, चीज, सब कुछ पूरी तरह भूल कर खड़ी थी। मैथिली, टेक योर सीट प्लीज, जॉनसी ने कहा। सिट डाउन मैथिली। हे, आपको क्या हुआ? आप ऐसी क्यों खड़ी हैं? प्लीज बैठिए, जॉनसी ने 2-3 बार कहा, पर मैथिली बिना हिले खड़ी रही। शायद उसका दिमाग कुछ सेकंड पहले ही काम करना बंद कर चुका था। हालात को समझते हुए पास बैठी दूसरी लड़की उठी और क्या हुआ, व्हाट हैपेंड कहते हुए अपने बाएं हाथ से मैथिली का दायां कंधा पकड़कर झकझोरा ताकि वो नॉर्मल हो जाए। उस झटके से उसे होश आया और वो धड़ाम से अपनी सीट पर बैठ गई, पर वो अब भी उस सदमे से बाहर नहीं निकल पाई थी। क्या उसके साथ जो हुआ वो इतना आसान था? नहीं, वो तो ऐसा दुख था जिसने उसकी जान ही निकाल ली थी। आज भी उसे वही दर्द महसूस हो रहा था और वो अंदर से कांप रही थी। उसी समय विराट की देखरेख में मैनेजर मनोज एक एक करके लड़कियों का इंटरव्यू ले रहे थे। विराट की कंपनी में मनोज थोड़े ज्यादा उम्र के थे। एमडी का सबसे ज्यादा भरोसा भी मनोज पर ही था, इसमें कोई शक नहीं। विराट सब कुछ ऑब्जर्व कर रहा था और आखिरी फैसले के समय कुछ सवाल पूछकर सबको रिजेक्ट कर रहा था। फिर से मैथिली को बुलाया गया, पर मैथिली तो अभी तक होश में ही नहीं आई थी। उसने कॉल सुना ही नहीं। उसका मन शतरंज की खेल की तरह कदम दर कदम भाग रहा था। मैथिली, मैथिली, जॉनसी ने थोड़ी जोर से आवाज लगाई। जॉनसी कितनी भी बार बुलाएं, मैथिली के चेहरे पर या शरीर में कोई बदलाव नहीं आया। ये देखकर जॉनसी ने आहा, ये मेरा ही नसीब है सोचते हुए खुद को कोसा और बोली, हेलो मैथिली, आपको एमडी सर ने कई बार बुला लिया है, प्लीज गो इनसाइड। उसने थोड़ी सख्ती से कहा। उसे गुस्सा आ रहा था। उसका दिमाग उलझन में था और उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। एक छोटे बच्चे की तरह बड़ी बड़ी आंखें करते हुए वो अंदर गई। उसकी लंबी गहरी आंखें बता रही थी कि वो अभी तक सदमे से पूरी तरह बाहर नहीं आई थी। विराट ने उसे देखा और सामने रखी कुर्सी की तरफ हाथ से इशारा करके बैठने को कहा, पर वो विराट को फिर से हैरानी से देखती रही, बैठी नहीं। तुम विवान हो ना? उसके लाल होठों से कपकपाहट के साथ शब्द निकले। विराट की भौएं सिकुड़कर माथे की तरफ चढ़ गईं। व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट? विराट आर्यन ने अपने गुस्से को मजबूत शब्दों में बाहर निकाला। मैथिली के कानों में विराट के शब्द नहीं गए,
इसके बजाय उसने कहा, तुम विवान हो ना? सच बताओ। नहीं, मुझे पता है तुम मेरे विवान ही हो। ये सुनकर विराट का गुस्सा बेकाबू हो गया। शट अप कहकर उसने सामने रखी मेज पर जोर से हाथ मारा और दहाड़ा। फिर अपने बगल में बैठे मनोज को देखकर चिढ़ के साथ पूछा, व्हाट इज दिस अंकल? ये मेंटल लोगों को अंदर अलाउ क्यों किया? उसने अपनी आवाज ऊंची करके गुस्से से पूछा। मैथिली को कुछ समझ नहीं आया। उसका दिमाग उसके चिल्लाने को भी महसूस नहीं कर पाया था। उसका पूरा ध्यान अपनी पिछली जिंदगी पर टिका हुआ था। ये विराट नहीं, विवान है। मेरा विवान ही है। वही चेहरा, देखने वाले को परख लेने वाली आंखें। ये मेरा विवान ही है। मेरी खत्म हुई जिंदगी अभी खत्म नहीं हुई है। जिसे मैंने खो दिया था, वो जिंदगी यहाँ मेरी आंखों के सामने खड़ी है। ये सोचते ही उसकी आंखों में आंसू के साथ एक हल्की सी मुस्कान भी आ गई। प्यास से तड़पते हुए पानी की तलाश में रेगिस्तान में भटक रहे किसी को अचानक कोई झील दिख जाए तो कैसा महसूस होगा, उसी हाल में थी मैथिली। पर वो जिसे मिलने आई थी वो झील नहीं, बल्कि मृगतृष्णा थी। ये उस लड़की को पता नहीं चला। विराट का गुस्सा देखकर मैनेजर मनोज के हाथ पैर कांपने लगे। उसकी दहाड़ से वो बुरी तरह डर गए। क्यों? क्या आपको मैं याद नहीं हूं? मैं ही हूं आपकी पत्नी। हकलाते हुए उसने बड़ी हसरत से आंसुओं के साथ उसका चेहरा देखा। व्हाट? पत्नी? गुड जोक, उसने मजाक उड़ाते हुए कहा और अगले ही पल गरजते हुए कहा, गेट आउट ऑफ दिस प्लेस राइट नाउ। हालात को समझते हुए मैनेजर मनोज तुरंत उठे और मैथिली को बाहर ले गए। सदमे में बाहर निकलती हुई उसे देखकर भी विराट का गुस्सा शांत नहीं हुआ। शिट, ये मेरी पत्नी? रबिश, उसने मन ही मन सोचा और मेज पर रखी उसकी फाइल को धूल की तरह झटक दिया। अगले ही पल विराट का दिमाग फुर्ती से अपने काम में लग गया, पर मैथिली का दिमाग अपनी सोचने की शक्ति खोकर थम गया।